Hello and welcome back to my channel. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics, Senior College. तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं जो कि है टाइप इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एंड उस टाइप का हम एग्जाम्पल करने वाले हैं। और ये टाइप का एग्जाम्पल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ व्हेन आई से कि ये टाइप का एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली ये ही एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस टाइप का, इस पैटर्न का। सो एज आई ऑलवेज से कि मैथ्स को आप लर्न नहीं कर सकते, आप रट्टा कुछ भी नहीं करोगे, आपको समझना है, कंसेप्ट समझना है ना। अगर आपको ये कंसेप्ट, आपको ये समझ में आ गया कि इसका पैटर्न क्या फॉलो करना है, तो व्हेन एग्जाम्पल चेंजेस, पैटर्न वही है, टाइप वही है क्वेश्चन का, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होता है? बस वैल्यूज ही तो चेंज होती है ना। जो वहां पे जो नंबर्स होंगे वो चेंज हो जाएगा, तो नया क्वेश्चन बन जाता है। बट अगर आपको पता है कि प्रोसीजर क्या फॉलो करनी है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न, इसको फॉलो, क्या कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ना। अभी भी आप क्या करोगे? पहले आप क्वेश्चन रीड करोगे, उसके बाद आप सोचोगे, वीडियो को पॉज करके आप ये सोचोगे कि इसमें हमने जो पढ़ा है, जो प्रीवियस वीडियो में, अच्छा जो बच्चे पहली बार इस वीडियो से ज्वाइन हुए हैं मेरे चैनल पर, तो बेटा इस वीडियो को, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको एक प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। उसकी लिंक आपको आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी, तो वो वीडियो अच्छे से देख लेना, तो ये समझ में आ जाएगा। नाउ कमिंग बैक, अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उनको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा कि ये टाइप 1 का है, टाइप 2 का है या टाइप 3 का है, कौन सा टाइप यहाँ पर अप्लाई करना है। तो आप क्या करोगे? वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचोगे एंड देन यू विल अगेन प्ले दिस वीडियो, और फिर अब मेरा आप एक्सप्लेनेशन सुनोगे। नाउ शो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द प्लेन। क्या समझ में आया? एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सर्कल। अब वो चीज आई जो हमने पढ़ी थी, पासिंग, इक्वेशन ऑफ, बीच का सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए हम बीच का सारा कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ इतना लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है, पासिंग थ्रू द सर्कल, ठीक है, पासिंग थ्रू द सर्कल विथ इक्वेशंस दिस एंड दिस। अब ये ध्यान दो, ये क्या चीज दिख रही है? दिस इज इक्वेशन ऑफ, यस, स्फीयर। ये भी स्फीयर, दैट मीन्स S1 एंड S2। मतलब ये जो सर्कल मिला है वो कैसे मिला है? दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से जो सर्कल मिला है, उससे पास होने वाला एक नया स्फीयर का इक्वेशन हमें ढूंढना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। और ये जो बीच में हमने छोड़ दिया था, जो मैंने बोला कि इसको भी इग्नोर करो, तो वो चीज क्या थी? तो वो चीज है वो एक्स्ट्रा कंडीशन जो हमें, जिससे हमें k की वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो उसके ऊपर बाद में आते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास दो स्फीयर्स के इंटरसेक्शन से सर्कल मिला है, तो उससे हम नया इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर देखो, इज, यहाँ क्वेश्चन क्या है? शो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, पूरी कंडीशन दी हुई है बीच में, इज दिस, मतलब काम और आसान हो गया। यहाँ पर शो दैट है, मतलब आपको आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये आने वाला है। एंड अगर आपका किसी प्रॉब्लम से, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक से अगर आंसर नहीं आता है, फिर तो आप आगे समझदार ही हो, आपको तो पता ही है क्या करना है। शो दैट है तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले लेट अस डिनोट, हम इनको एक नाम दे देंगे। ये स्फीयर को नाम दे देते हैं S1, ये स्फीयर को नाम दे देते हैं S2, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, we denote S1 इक्वल टू, जो पहला इक्वेशन है वो, S2 इज इक्वल टू दूसरा इक्वेशन। अब हमें पता है कि ये दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल मिलने वाला है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस, इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल मिल रहा है उससे पास होने वाला नया स्फीयर जो हमें निकालना है, उसका इक्वेशन कैसे मिलता है? यहाँ पर मैंने जब आपको दो टाइप्स बताए थे, है ना, आइदर और लिखा हुआ था, हमने दो इक्वेशंस लिखे थे। एक लिखा था S1 प्लस k S2 इक्वल टू 0, दूसरा लिखा था S1 प्लस k इंटू S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। तो हम ये वाला इक्वेशन यहाँ यूज करने वाले हैं, इज, मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वेशन S1 प्लस k इंटू S1 माइनस S2 इक्वल टू 0।
एंड व्हाट इज दिस S1 माइनस S2? ये हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? सिंपली जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएगी। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा एंड दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दैट। तो पहले तो S1 का इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ये पूरा की पूरा है S1 एज इट इज प्लस k इंटू S1 माइनस S2। यहाँ देखो S1 माइनस S2 क्या मिलेगा हमें। सो S1 माइनस S2 मतलब ये तीनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी। दिस माइनस 2x माइनस 4x आपको मिल गया माइनस 6x, माइनस 3y माइनस 5y ये मिल गया माइनस 8y, 4 माइनस ऑफ माइनस मतलब ये प्लस 6 हो जाएगा तो ये हो गया 10z एंड 8 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ करेंगे। लाइक टर्म्स मतलब जिसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसको ओपन करने के बाद में ये दोनों टर्म्स को ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या मिलने वाला है, माइनस 6kx। देन यहाँ हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा माइनस 8ky, देन प्लस 10kz एंड प्लस 6k इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है यहाँ पर भी 2x है एंड यहाँ पर भी x की टर्म है, तो इसमें से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकालने के बाद ये दोनों टर्म्स में से हमें यहाँ क्या बचेगा, -2 बचेगा। सो दिस इज -2 एंड इस टर्म में से क्या बचेगा, माइनस k। हमने x कॉमन निकाला है तो बचा है माइनस k। सो दिस इज -2 माइनस k इंटू x। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको कि ये टर्म कहाँ से आई। बिल्कुल उसी तरीके से आप ये y की टर्म से और ये वाली y की टर्म से, मतलब कि दिस टर्म एंड दिस टर्म, इसमें से आप y कॉमन निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। एंड लास्टली यू कैन टेक आउट z कॉमन फ्रॉम दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, देन बचता क्या है, यहाँ 8 बचा हुआ है, यहाँ पे 6k बचा हुआ है, उनको हमने एज इट इज लिख लिया है। नाउ इतना मिलने के बाद हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक अननोन है k। हमें परफेक्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर नहीं मिला है, अभी भी हमें कुछ और करना पड़ेगा। एंड ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया है एक एक्स्ट्रा कंडीशन जरूर क्वेश्चन में दी होगी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन पे वापस आते हैं। वो कंडीशन क्या थी, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द प्लेन दिस, मतलब जो हमने अभी स्फीयर का इक्वेशन निकाला है उसका जो सेंटर है वो इस प्लेन पे हैविंग इट्स सेंटर ऑन द प्लेन, इस प्लेन पे है उसका सेंटर। अगर उसका सेंटर इस प्लेन पे है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सेटिस्फाई करेगा, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड की वैल्यूज वो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। हाउ डू वी फाइंड आउट द सेंटर, कोई जनरल इक्वेशन अगर हमारे पास दिया हुआ है तो उससे सेंटर ऑफ इक्वेशन कैसे निकालते हैं, याद होगा सबको, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर, राइट। तो अब यू वी डब्ल्यू कहां से मिलते हैं, इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एंड व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, प्लस 2ux, राइट। तो 2ux को जब इसके साथ कंपेयर करेंगे इस टर्म के साथ तो हमें मिल जाएगी u की वैल्यू, राइट। तो u की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से, वी विल गेट दिस एज -2 माइनस एंड सेंटर में माइनस लगता है तो माइनस ऑफ u की वैल्यू क्या मिल रही है, -2 माइनस k 6k अपॉन 2। तो ये हो गया u। देन वैसे ही हम v निकाल सकते हैं। v को कैसे कंपेयर करेंगे, 2vy, इसको अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ से मुझे v मिल जाएगा। सो v की वैल्यू आई गेट एज, माइनस लगा रहे हैं माइनस क्यू, क्योंकि सेंटर में माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू आता है तो ये माइनस ऑलरेडी रहेगा। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v एज -3 माइनस 8k अपॉन 2। एंड वैसे ही z की वैल्यू में w की वैल्यू भी मिल जाएगी तो माइनस लगा के हम लिखेंगे 4 प्लस 10k अपॉन 2। सो ये है हमारा सेंटर, मतलब माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अब क्या होगा, इससे क्या फायदा हो गया, ये जो सेंटर है इट विल, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो सेटिस्फाई करेंगे उस प्लेन के इक्वेशन को, बिकॉज वो ऑलरेडी उस पे है। ये जो सेंटर है वो उस प्लेन पर ही है। सो इट विल सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स। लेट अस सॉल्व नाउ। अब आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर भी 2 कॉमन निकाल के कुछ कैंसिल हो सकती है टर्म्स, एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस
तो हमें ये सेंटर इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेंटर। ऑन सॉल्विंग इट फर्दर, अगर मैंने इसको कैंसिल किया तो अब सेंटर मिल गया और हमें पता है कि सेंटर लाइज ऑन द प्लेन, तो इस तरीके से आप लिखोगे इफ द सेंटर लाई ऑन द प्लेन दिस, देन आपको पता है इट विल सेटिस्फाई। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? जब मैं बोलती हूँ सेटिस्फाई, मतलब x की जगह ये वैल्यू, y की जगह ये वैल्यू, z की जगह ये वैल्यू आप डाल सकते हो इक्वेशन ऑफ प्लेन में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? 4x माइनस 5y माइनस z इक्वल टू 3। तो x की जगह, y की जगह, z की जगह ये वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो ये x की जगह डाला हुआ है, ये y की जगह एंड ये z की जगह। तो उससे क्या फायदा होगा कि हमें एक इक्वेशन और एक अननोन मिल जाएगा। एक ही इक्वेशन, एक ही अननोन, तो आसानी से वैल्यू मिल जाती है। मतलब पूरा की पूरा इक्वेशन आपको k में मिल जाएगा एंड देन यू विल सॉल्व इट। अब यहाँ देखना नहीं है बिल्कुल भी, बिना देखे खुद सॉल्व करो, देखो k की वैल्यू क्या आती है एंड देन चेक इट कि आपकी वैल्यू ये आई है या नहीं। ठीक है, तो दिस शुड बी योर वैल्यू ऑफ k एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ k, इसको आपको पुट करना है कौन से इक्वेशन में? ये जो हमें इक्वेशन मिला था दिस, सपोज मैंने इसको नाम दे दिया a। ठीक है, तो इस इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो करना क्या है, डायरेक्टली यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है एग्जाम में आपके पास टाइम शॉर्ट जा रहा है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली इक्वेशन k की वैल्यू न डालते हुए, मतलब आप सिर्फ एक बार दिखा दोगे कि आप इसमें इक्वेशन में पुट कर रहे हो, लिख के बताओगे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ k इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी गेट, एंड डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो बिकॉज ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये शो दैट है, तो उसका बेनिफिट उठा सकते हो आप, है ना। अगर टाइम आपके पास कम है तो आप इसको डायरेक्टली लिख लो, बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो मैं बोल रही हूँ बार बार कि इस टाइप का एग्जाम्पल एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के काफी चांसेस है। सिर्फ होता क्या है, कंडीशन चेंज हो जाती है। अभी हमने जितने टाइप्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि उसमें ये जो कंडीशन है वो चेंज होती है, साथ में पैटर्न ये चेंज होगा, या तो दो स्फीयर के इंटरसेक्शन से सर्कल मिलेगा या स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से सर्कल मिलेगा, बस इसके अलावा और कोई टाइप नहीं आता है। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड द पैटर्न, आप कोई भी टाइप का एग्जाम्पल आराम से सॉल्व कर सकोगे। आई होप नाउ यू वुड हैव गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, सो प्रैक्टिस करिए और जितने एग्जाम्पल आप कर सकते हो आपको करना है। ऐसा नहीं है कि वीडियोस में जितने एग्जाम्पल बताए हैं मैम ने बस उतने ही करना है, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक अ वीडियो ऑन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। तो बाकी आपको मेहनत करनी है, आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई भी टाइप का एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर करना, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।